दोस्तों आज आप सभी को मैं काफ़ी शानदार बिजनेस के बारे में बतलाने वाला हूं, बेसन के बिजनेस के बारे में। स्टेप बाय स्टेप आप सभी को मैं बताऊंगा कि कैसे आपको शुरू करना है, माल कहां से खरीदेंगे, कैसे तैयार करेंगे, कैसे पैकिंग करेंगे, कैसे आप सेलिंग करेंगे, कहां पे आपको बेचना है, कितना मुनाफा होगा, सब कुछ रेट वाइज आप सभी को मैं समझाऊँगा और बताऊँगा। आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, किसी भी प्रकार कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, न दुकान की आवश्यकता है। पैसा आता रहेगा और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप 10,000 से लेकर लाख रुपया 2 लाख रुपया प्रति महीना भी कमाएंगे और आपके नाम का ब्रांड बन जाएगा। जो भी नाम रखेंगे उस नाम का बेसन बिकने लगेगा धड़ाधड़ मार्केट में। एक दिन मार्केट बन जाएगा तो, और वो दिन दूर नहीं जब आपको एक टीम बनानी होगी, जीएसटी नंबर भी लेना होगा और लाखों का टर्नओवर हो जाएगा। बिजनेस करना आसान है और उतना भी आसान नहीं है जितना आप समझते हैं या लोगों से सुने होंगे। बिजनेस के लिए समय चाहिए, मेहनत चाहिए, और अगर आप ये दोनों देते हैं बिजनेस को तो वो आपको रिटर्न में पैसा देगा, अपार पैसा देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। यही बिजनेस का मूल मंत्र है दोस्तों। तो आज आप सभी को मैं बतलाने वाला हूँ बेसन के बिजनेस के बारे में, या बेसन का बिजनेस के बारे में आप सभी को बतलाने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला जो स्टेप आता है कि आपको बेसन तैयार करना है। आपको मार्केट में जाना है, जो भी आपके क्षेत्र का बड़ी मार्केट है, आपके ज़िले में, आपके शहर में, कहीं पे भी आप पता करिए। जब आपको मार्केट का पता हो जाए तो वहाँ पे चना का दाल आप पता करिए कि होलसेल में क्या रेट है। अभी मैंने पता किया है तो चने का दाल का रेट जो है प्रति किलो 105 रुपया है। ठीक है, हो सकता है अलग अलग क्षेत्रों में इसका दाम ऊपर नीचे हो सकता है, मौसम के अनुसार, या कुछ दिनों के बाद वीडियो देख रहे हैं तब भी दाम में अंतर हो सकता है। लेकिन वर्तमान में अभी हमारे क्षेत्र में 105 रुपया किलो चने का दाल मिल रहा है। दाम पर आप मत जाइए, 2 रुपया महंगा 2 रुपया सस्ता अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है। उसने कहा कि अगर आप 30 केजी का पैकेट आता है चने का दाल का, ठीक है, बोरी में आता है पैकेट, अगर आप लेते हैं तो आपको मान के चलिए कि 96-97 रुपया के आसपास पड़ जाएगा। ठीक है, 97 रुपया प्रति केजी पड़ जाएगा। यानी मान के चलिए कि 10 रुपया का अंतर आ जाता है जब आप होलसेल में लेते हैं। तो मान के चलिए कि आप होलसेल में लेते हैं, 100 रुपया ही पड़ा आपको। ठीक है, 100 रुपया किलो ही पड़ा चने का दाल। मैंने रेट बताया 97 रुपया, उसने कहा कि आपको पड़ जाएगा, और ज़्यादा लेंगे तो और कम हो जाएगा। लेकिन एक एवरेज मैं लेके चल रहा हूँ कि मान लीजिए 100 रुपया किलो आपको चने का दाल पड़ गया। आपको पूरा मार्केट से 100 केजी दाल खरीद के लाना है, 50 केजी 30 केजी खरीद के लाना है। ठीक है, इसके बाद आपके क्षेत्र में आटा चक्की वाला होगा, ठीक है, उसके पास ले जाइए। वो अपना 3 रुपया 4 रुपया जो भी पिसाई होता है, चार्ज अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग हो सकता है, कहीं पे 3 रुपया, कहीं पे 2.5 रुपया 2 रुपया हो सकता है। हम मान के चलते हैं कि 3 रुपया ही पिसाई पड़ रहा है। ठीक है, तो आपने 100 रुपये का 1 केजी चना लाया, 3 रुपया आपने पिसाई दिया, 103 रुपया में आपका, या 5 ही मान लेते हैं, हिसाब करने में अच्छा रहेगा, 105 रुपया का आपका बेसन तैयार हो गया। बेसन का वर्तमान में जो दाम है वो है 120 रुपया किलो। इसका दाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है, इस पे आपको नहीं जाना है। वर्तमान में हमारे क्षेत्र में 120 रुपया किलो बेसन बिक रहा है। ठीक है, तो दाम पे मत जाइए। अंतर आ रहा है 15 रुपये का। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि 105 में आपका 1 केजी बेसन बनकर तैयार हो गया घर पे। अब आपको क्या करना है कि कुछ प्लास्टिक के पाउच आपको ऊपर में दिख रहा होगा, प्लास्टिक पैकिंग जो ट्रांसपेरेंट होती है प्लास्टिक, उनको खरीद के लाना है। और आपको 250 ग्राम का, 500 ग्राम का और 1 केजी का, यानी मान के चलिए 3 ही पैकेट आप तैयार कीजिए। उसके लिए एक वजन करने वाला मशीन आता है, 150-200 का, अमेजन फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा, ये मैं लगा दूंगा, फोटो देख लीजिएगा। इसके बाद एक सीलर मशीन आता है, सीलिंग करने वाला, 1,500-2 हज़ार रुपये का, वो 1,500 में आ जाएगा आराम से आपको। यानी कि आपके पास बेसन हो गया, ठीक, प्रोडक्ट हो गया, उसको पैक करने के लिए प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक कहीं से भी मिल जाएगा काफ़ी कम कीमत पे। उसमें आपने वजन कर दिया 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम,
यानी 3 ही प्रकार का पैकेट तैयार करना है आपको। इसके बाद आप सील कर दिए, ठीक है। इसके बाद मान के चलिए एक स्टिकर आप बनवा लीजिए, कोई भी आप जैसे नाम रखना चाहते हैं, महादेव बेसन या फिर श्री राम बेसन, जो भी लघु उद्योग जो भी नाम आप सोचे होंगे, उस पर कब आपने पैक किया है, 6 महीना तक आप एक्सपायरी डेट मान के चलिए दे दीजिए। जो भी होता है कुछ जानकारी लेकर आप एक स्टिकर तैयार कराइए और उन प्लास्टिक पे चिपका दीजिए, ठीक है। और जो प्लास्टिक का क्वालिटी है थोड़ा अच्छा होना चाहिए। मोटा वाला प्लास्टिक रहेगा तो थोड़ा ग्राहक को प्रभावित करता है और उससे लगता है कि नहीं प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, महंगा हो सकता है, ओरिजिनल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पैकिंग कर लिया और अब आपको निकल जाना है, कहाँ बेचना है। देखिए ये अंतर आ रहा है ना 15 रुपये का, तो आपको 120 रुपया में नहीं बेचना है, आपको मात्र 5 रुपया ही मुनाफा रखना है, यानी 110 रुपया में आपको बेचना है जहाँ पे भी आप बेचेंगे। जनरल स्टोर, किराना स्टोर वाले के पास जाइए, हमारा जो बेसन है काफ़ी ओरिजिनल है, शुद्ध है, मिलावट नहीं है। आप इसको इस्तेमाल करिए कुछ दिन और देखिए ओरिजिनल होगा तो आप लीजिए, 100% मैं गारंटी लेता हूँ। और बेसन में काफ़ी जानते हैं कि मिलावट हो रहा है। फिर आपको आपके क्षेत्र में, आपके ज़िले में, शहर में ऐसे मिठाई वाले दुकान को पता करना है, ऐसे रेस्टोरेंट वाले को पता करना है, ऐसे किराना स्टोर वालों को पता करना है जो ओरिजिनल बेसन खरीदते हैं और ओरिजिनल वो प्रोडक्ट बेचते भी हैं। तो ऐसे यहाँ पे जब जाएंगे आप तो वो आप पे विश्वास कर देंगे और खरीदेंगे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट होती है, बड़ी बड़ी मिठाइयों की दुकान होती है, आप सभी जानते हैं कि वहाँ मिठाइयाँ महंगी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उनका प्रोडक्ट जो होता है वो ओरिजिनल होता है। तो मान लीजिए बेसन से किसी भी प्रकार का नमकीन, लड्डू वगैरह जो भी वो बनाते होंगे तो उनके लिए वो ओरिजिनल बेसन खोजते होंगे जो आपके पास है। तो जब आप उसके पास जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट दुकान वाले, किराना स्टोर वाले के पास, कहेंगे कि मैं घर से पिसा हुआ बेसन तैयार किया हूँ, शुद्ध 100% जो चने का दाल से तैयार किया गया है, 1% भी मिलावट नहीं। अगर किसी भी प्रकार की कोई मिलावट आप पाते हैं तो मैं पैसा नहीं लूँगा और जितना प्रोडक्ट मैं आपको दिया हूँ आप रख लीजिएगा। इस प्रकार से जब उस दुकान वाले, रेस्टोरेंट वालों को आप विश्वास दिलाएंगे, मिठाई वालों को, तो वो आपसे आर्डर लेंगे कि हमारे यहाँ 20 किलो, हमारे यहाँ 50 किलो, हमारे यहाँ 10 kg डेली हमारे यहाँ बेसन ओरिजिनल भेजवाइए। तो यहाँ पे दाम अच्छा खासा मिलता है। इस देश में, इस समाज में, लोगों में आज भी शुद्धता का वजन है, दाम है। लोग ओरिजिनल चीज़ खाना पसंद कर रहे हैं। जनरल स्टोर, किराना स्टोर चले जाएंगे, बहुत सारे बेसन ऐसे आपको पैकेट में ऐसे कम दामों में मिल जाएगा। लेकिन आप बड़ी दुकानों पर जाते हैं, मिठाई वाले के पास जाते हैं तो हम मिठाइयाँ महंगे मिलती है। बड़े दुकान पे जाते हैं, सुपरमार्केट वगैरह, तो वहाँ पे भी बेसन महंगा मिलता है, क्योंकि उनके पास गुणवत्ता रहता है, बेसन ओरिजिनल रहने का उनके पास गारंटी रहता है, प्योरिटी रहता है, इसलिए वो महंगा देते हैं। तो आप भी मात्र 5 रुपया मुनाफा रखकर 110 रुपया में आप बेचिए। वो 120 रुपया में बेच रहा है, 10 रुपया उसे मुनाफा होगा, 5 रुपया आपको होगा। या मान के चलिए जो सारा रेट मैंने निकाला, एक अनुमान बढ़ा कर मैंने निकाला। जब चने का दाल मैं 100 रुपया लिखा हूँ, आपको कम में मिलेगा, यानी कि 5 से 10 रुपया भी आपको मुनाफा होगा। जब आप बिजनेस शुरू करेंगे तो 10 रुपया भी मुनाफा होगा आपको, 6 रुपया 7 रुपया भी प्रति किलो आपका मुनाफा हो रहा है। तो प्रतिदिन आप 100 kg बेसन बेचते हैं, या एक दिन ऐसा आ गया कि 500 kg आप बेसन बेच रहे हैं रेस्टोरेंट वालों को, मिठाई वाले को, किराना स्टोर वाले को, तो निश्चित तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। प्रतिदिन आप 3000, 4000, 5000 कमाना शुरू कर देंगे, महीने का लाख रुपया पहुंच जाएगा। एक टीम बनानी होगी, जब बड़ा व्यापक व्यापार हो जाएगा आपका तो GST नंबर लेना होगा। लेकिन अभी आप घरेलू उद्योग के रूप में शुरू करिए और विश्वास में लाइए। बेचना सबसे बड़ा प्रश्न होता है, आपके सामने भी आएगा कि हम बेचें कैसे, कहाँ बेचें। तो आप मार्केट में निकलिए, बहुत सारे कंपटीशन है। जब उस कंपटीशन में जाएंगे, अपने प्रोडक्ट को आप रखेंगे, उसके काउंटर पे बताएंगे कि नहीं ये ओरिजिनल शुद्ध चने की दाल का है, 1% भी अगर मिलावट है तो सारा माल आपका, ऊपर से हम आपको इनाम भी देंगे अगर साबित कर देंगे। ऐसे जब आप विश्वास में लेंगे उस दुकान वाले को, उस रेस्टोरेंट वाले को, मिठाई के दुकान वाले, किराना स्टोर वाले को, तो निश्चित तौर पे वो आपका इस्तेमाल करेगा बेसन, क्योंकि वो दिन रात वही काम करते हैं। उनको पता है कि कौन सा बेसन किस क्वालिटी का है, इसमें मिलावट है कि नहीं है, वो चुटकी में लेते ही पहचान जाएंगे।
आपका जब ओरिजिनल है तो क्यों घबरा रहे हैं, वो लेगा, ऑर्डर लेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे जिले में, पूरे क्षेत्र में आपका ऑर्डर आने लगेगा, पकड़ हो जाएगा, प्रतिदिन 4 से 5 हज़ार तक का इनकम होने लगेगा आपको। तो आप बेसन का बिजनेस शुरू करिए। अगर आप बेरोजगार हैं, सोच रहे हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, तो आप बेसन का बिजनेस शुरू करिए। निश्चित तौर पे आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा दोस्तों। आप मार्केट में जाइए, होलसेल में दाल खरीद के लाइए। मैंने 100 रुपया रखा है, आपको 95-96 रुपया किलो पड़ जाएगा होलसेल में। मैंने तो 100 रुपया एक अनुमान लिखा है, बढ़ाकर लिखा है हिसाब अच्छे से लाने के लिए। उससे भी कम कीमत में आपको पिसाई हो सकता है, कहीं पे कम लगे, कहीं पे ज़्यादा, लेकिन 3 रुपया मैंने अनुमान लिखा है। 105 रुपया में आपका प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, मान के चलिए 100 में ही तैयार हो जाएगा आपका। 120 रुपया बेसन बिक रहा है, आपका ओरिजिनल है। 5 रुपया ही मुनाफा आप रख रहे हैं, 6 रुपया ही रख रहे हैं। सारा दुकानदार को मुनाफा आप दे दीजिए बेचने के लिए। निश्चित तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा दोस्तों। शुरुआती दिनों में कम कीमत पर ही आप बेचिए। पहले मार्केट बनाइए, ग्राहक बनाइए। जो बड़ी बड़ी मिठाइयाँ वाली दुकानें हैं ना, जब उनको विश्वास हो जाएगा कि आप ओरिजिनल दे रहे हैं, प्योरिटी है आपके बिजनेस में, तो डेली वो 20 किलो 10 किलो ऑर्डर लेंगे। यानी कि आपका ग्राहक सेट हो जाएगा। आप तैयार करिए बेसन और सेल करिए, अन्य कहीं जगहों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआती दिनों में थोड़ा सा मेहनत करिए, ग्राहक बनाइए, अपने बेसन को, क्वालिटी को सबसे चेक कराइए कि नहीं ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है। लोगों को जब विश्वास हो जाए तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कौन से बिजनेस की बात कर रहा हूँ। आप चने का दाल का बेसन बनाकर बेचिए, निश्चित तौर पे आप माला माल हो जाएंगे दोस्तों। ऐसे ही बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं कोई बिजनेस आइडिया से संबंधित वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।